गन कल्चर को लेकर पंजाब सरकार ने सख्ती दिखाई है। सीएम भगवंत मान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगले 3 महीने के भीतर अब तक जारी सभी हथियारों के लाइसेंस की समीक्षा की जाए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को यह भी आदेश दिए हैं कि अगर वो किसी से संतुष्ट नहीं हो तो उसका लाइसेंस रद्द कर सकते हैं। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर किसी के पास लाइसेंसी हथियार है तो वो सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन नहीं कर सकता। वहीं लाइसेंस की जांच के लिए अलग अलग जगहों पर रैंडम अभियान भी चलाया जाएगा। हथियारों का प्रदर्शन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही किसी भी समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। हथियारों का जल्दबाजी या लापरवाह तरीके से प्रयोग करने या हर्ष फायरिंग में भी पाबंदी होगी। तो ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो गन कल्चर को लेकर मान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार सरकार ने हिंसक गीतों पर भी बैन लगा दिया है और इसके अलावा हथियारों की लापरवाही से इस्तेमाल करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। हालांकि 6 महीने पहले भी सीएम भगवंत मान ने संकेत दिए थे गन कल्चर को खत्म करने को लेकर। हालांकि पिछले 2 दिन पहले भी इस पूरे मामले को लेकर सीएम भगवंत मान ने एक मीटिंग में अधिकारियों को सीधे तौर पर निर्देश दिए थे कि लाइसेंसी हथियारों की समीक्षा की जाए। चलिए, हमारे संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक शर्मा, मान सरकार ने अपने आप में बहुत बड़ा फैसला लिया है। हालांकि मुझे याद है कि 6 महीने पहले भी इस तरह के संकेत सीएम भगवंत मान ने दिए थे। जी बिल्कुल, 6 महीने पहले सीएम भगवंत मान ने इसके संकेत दिए थे और इससे पहले भी अगर पूर्व सरकारों की बात की जाए तो लगातार कहने की कोशिशें की जाती है गन कल्चर पर काबू पाने की, ऐसे गानों पर काबू पाने की जो गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं। और फिलहाल पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से घटनाएं पंजाब में हुई हैं उसको लेकर जो है पंजाब की भगवंत मान सरकार अब सख्त नजर आ रही है और तमाम तरह के फैसले जो है वो किए जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले अगर अमृतसर की घटना की बात करें तो लाइसेंसी एक पिस्तौल से जो है लाइसेंसी रिवॉल्वर से जो है हमला किया गया था। संदीप सूरी की हत्या हुई थी, हिंदू नेता थे, उनकी हत्या हुई थी और लाइसेंसी हथियार से हमला किया गया था। और अब जो है लाइसेंसी हथियारों के रिव्यू का फैसला जो है वो लिया गया है, समीक्षा का फैसला जो है वो लिया गया है। आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में सबसे ज्यादा जो है हथियारों के लाइसेंस है। कहीं ना कहीं लोग जो है इसको स्टेटस सिंबल समझते हैं और इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है और उसको लेकर अब सख्त फैसले जो है भगवंत मान सरकार की ओर से किए गए हैं। दीपक, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मलविंदर कंग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मलविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैच वन प्राइम पर। शुक्रिया जी, शुक्रिया। मलविंदर जी, मुझे याद है कि 6 महीने पहले भी सीएम भगवंत मान ने इन लाइसेंसी हथियारों को लेकर गन कल्चर को बढ़ावा देने को लेकर संकेत दिए थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए प्रदेश में, इससे गलत असर पड़ता है, नकारात्मक असर पड़ता है। अपने आप में बड़ा फैसला है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, पिछले सालों में हमने देखा है कि पंजाब की जो तस्वीर है उसको डिफेम करने की कोशिश की है, गलत कल्चर से जोड़ा है, क्राइम से जोड़ा गया है और कहीं ना कहीं जो सत्ता में लोग रहे उन्होंने लोगों की जो वेरिफिकेशन के बिना लाइसेंस इशू किए हैं जो असले को लेकर, उससे एक समाज की, पंजाब की असली तस्वीर जो है दुनिया के सामने नहीं जा रही और कहीं ना कहीं गन कल्चर जो है और लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। तो इसलिए आज हालांकि हम तो पहले दिन से ही मान साहब की सरकार बड़ी सीरियस है, आज काफी गंभीर इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं। जो लाइसेंस इशू हुए हैं आर्म लाइसेंस उनको रिवाइव किया जाएगा। जो लोग गाने के म्यूजिक के राही गन कल्चर प्रमोट करते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कदम होंगे और जो लोग सोशल मीडिया पर भी लाइव होकर कम्युनिटी में टेंशन पैदा करते हैं, विवाद पैदा करते हैं या समाज में हिंसा को प्रमोट करते हैं उनके खिलाफ भी सरकार बहुत सख्ती से निपटेगी। और इसीलिए मान साहब ने नए सिरे से कुछ नई इंस्ट्रक्शन जारी की और जो लाइसेंस इशू है वो सारे रिवाइव होंगे, रिव्यू किए जाएंगे सर। जी मलविंदर जी, आम आदमी पार्टी सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इस पूरे मामले को लेकर क्या लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो पंजाबी गीत होते हैं उसमें भी हमने देखा है कि वो गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं। इस तरह के आरोप कई सिंगर्स पर भी लगे हैं, कई गायकों पर भी लगे हैं, तो उनको लेकर भी क्या खास निर्देश दिए गए हैं इसमें? देखिए,
पंजाब एक्चुअल में जुझारू लोगों की धरती है, पंजाबी मेहनती लोग हैं, पंजाब गुरुओं पीरों फकीरों की धरती है, पंजाब किसानों की मेहनती किसानों की धरती है। लेकिन एक वर्ग विशेष ने पिछले सालों में अपने निजी फायदे के लिए, चाहे वो म्यूजिक हो चाहे ऑर्गेनाइज क्राइम हो, उसकी वजह से पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की है, पंजाब में एक गलत माहौल पैदा करने की कोशिश की है। तो कोई जिम्मेवार जब सरकार रहती है तो जिम्मेवार सरकार हमेशा ऐसे मामलों में सख्ती से निपटती है, और मान साहब ने वो ही किया है एक पंजाब के रिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर होने के नाते, और इस चीज को गंभीरता से देखते, क्योंकि नौजवानों में इन चीजों का फर्क पड़ता है, पंजाबी म्यूजिक का फर्क पड़ता है, गन कल्चर। अगर शादियों में आप फायर करोगे बिना वजह से, सोशल मीडिया पे आप इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लोगे तो नई पीढ़ी पे उसका गलत असर जाता है। तो इसलिए सरकार ने बड़ी सख्ती से इस पे काम करना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो एक कुछ एक लोग जो पंजाब की तस्वीर खराब करना चाहते हैं उन पे जरूर जो चेक लगेगा। और मलविंदर जी एक और पहलू को लेकर सवाल यहाँ पर यह है, लाइसेंसी हथियारों की तो समीक्षा हो जाएगी कि किसके पास कितने हथियार हैं और कितने लाइसेंस हैं हथियारों के, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जो अवैध हथियारों की तस्करी होती है दूसरे राज्यों से भी, क्योंकि हमने देखा है कि जो गोल्डी बराड़ है वो अपने गुर्गों के जरिए हथियारों की सप्लाई करवाता है, उनको ठहराता है, तो अवैध हथियारों की जो तस्करी होती है उसको लेकर मान सरकार क्या कर रही है? नहीं, उसके लिए तो ऑलरेडी ही बड़ी पंजाब पुलिस ने और हमारी एजेंसीज ने काम करना शुरू कर दिया है, चाहे वो ऑर्गेनाइज क्राइम की बात हो, गैंग कल्चर की बात हो जी, तो वो बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा सरकारी लेवल पर, क्योंकि ये लोग तो सरकारी पोस्ट पनाही में ही डेवलप हुए हैं जी। तो उसमें अगर कोई पुलिस ऑफिसर, आप देख रहे हो कि रोजाना किसी न किसी पुलिस ऑफिशियल पर एक्शन हो रहे हैं, चाहे फिरोजपुर की जेल सुपरडेंट की बात कर लो, चाहे एसएचओ की बात कर लो, तो ये जो पोस्ट पनाही रही है क्राइम को लेकर उन पे तो सरकार ऑलरेडी वही सकता है। और लेकिन जो जनरल पब्लिक भी शादियों ब्याहों में, कोई फंक्शंस में जो गन कल्चर को प्रमोट करती थी, उसको भी गंभीरता से सरकार ने दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया मलविंदर जी जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।